Hello, everybody. This is Keeping It Real with FK, and I'm your host, Faisal Kapadia. आज हमारे साथ हमारी फिल्मी जगत की, पाकिस्तान के और ड्रामास की इंडस्ट्री की बड़ी मायना शख्सियत है। ये बड़ी ख़ास ब्रीड है जो अभी कुछ सालों पहले इंडस्ट्री में मुतारिफ हुई है, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कहते हैं। ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी। इन्होंने एक बड़ा फेमस अभी रिसेंटली ड्रामा जो लॉन्च हुआ है, बादशाह बेगम, वो भी बनाया है। और इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर में खास ब्रीड इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिसके बारे में लोग मज़ाहियन कहते हैं कि इनके साथ कोई नहीं होता। तो वेलकम टू आवर शो राफे राशिदी साहब, क्या हाल है आपकी? Sir Faisal, thank you so much for having me on your show and giving an independent producer respect because आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि independent producer को जो है बहुत कम वो स्पेस मिलती है मार्केट पे, but then again that's what it is. तो राफे भाई, जरा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ से, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ वेरी स्टीम्ड फैमिली एंड आई डोंट थिंक कि आपकी फैमिली में कोई आर्ट की तरफ आया है पहले। To be honest, वालदा का ताल्लुक रहा है अपना इंडस्ट्री से. She used to be a host, मेहताब अकबर राज थी. सो एक किस्म से वो जो सेटअप पीटीवी का दौर वो जरूर देखा. सुल्ताना आपा यूज्ड टू डायरेक्ट हर शोज. सुल्ताना आपा को बचपन से एज ए डायरेक्टर देखा, तो एक वो शौक जो था ना बचपन से था कि आई वांटेड टू समहाउ बी इन द फील्ड. हाँ, ये था कि वालदा का कोई ताल्लुक नहीं था प्रोडक्शन से, एक्टिंग से, डायरेक्शन से, कुछ भी नहीं था. 1998 99 की जब कॉमर्स या साइंस का ऑप्शन होता है तो एक ही सब्जेक्ट लेना पड़ता है. तो बस वो किया. वर्क एज ए कंसल्टेंट फॉर अ बिट एज आईबीएम. मास्टर्स किया आईटी के अंदर, बीकॉम भी किया आईटी के अंदर. लेकिन पैशन जो था वो फिल्म मेकिंग की तरफ आया एंड आई स्विच माय करियर्स एंड लॉन्च्ड अ फिल्म. इस तरह यहाँ पे हुआ. लेट ब्लूमर कहूंगा अपने आप को, वैसे बहुत ही लेट. तो कैसा रहा आपका फिल्म का एक्सपीरियंस? फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. फिल्म इतनी अच्छी तरह नहीं चल सकी. लर्निंग बहुत जबरदस्त थी लेकिन, क्योंकि मेरे ख्याल से एज एन एमेच्योर फिल्म मेकर और इंडस्ट्री में एंट्री जो थी उससे कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग का बहुत फायदा हुआ. क्रिटिक्स से जान पहचान हुई, सीखने को मिला, और क्रिटिसिज्म से सीखने को मिला. यहाँ पे जो हमारे पास रवाज है कि अगर क्रिटिसिज्म मिलती है तो यू जस्ट थिंक यू आर राइट. But I actually respected my seniors and critics because they told me that you need to go back and learn the craft. And they were right कि हाँ यार ठीक है, बोले कि अगर सीखने में कोई हर्ज नहीं तो वही बस. And that was the best experience of my life, that failure teaches you to stand up and work harder. And I think it was a great experience. बड़ी बात है आपकी, बड़ा दिल है आपका, आप क्रिटिक्स को इतना सराह रहे हैं। लोग तो यहाँ पे गालियां देते हैं अगर एक चीज खिलाफ रख दी जाए तो। नहीं, अब देखें, बात यह है कि अगर जो बुरी फिल्म है वो बुरी फिल्म है, अच्छी फिल्म है अच्छी फिल्म है, इसमें कोई ढकी बात तो नहीं है. ऑडियंस का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस पे आ जाता है. क्रिटिक्स मतलब क्या छुपाएंगे उसको. तो मतलब कि ऑडियंस का वर्डिक्ट तो आ गया था ना, बॉक्स ऑफिस रिजल्ट तो आ जाती है. फिल्म फिल्म जो था वो सिनेमा में मैंने भी लोगों के साथ बैठ के देखी थी. जो गलतियां खामियां थी वो मैंने कबूल की. एंड वो आपकी भलाई में बात करते हैं, उनकी कोई पर्सनल एनविटी नहीं होती है. मतलब कि दे आर, दिस इज देयर जॉब, इट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और वैसे भी मतलब कि सीखने में कोई मसला नहीं है. आई मीन दिस इज द तरबियत आई हैव गॉट, सीनियर्स एंड जो बड़े लोग हैं अगर आपको सिखाते हैं तो आपके भले के लिए करते हैं. मुझे लगता है ये पर्सनल नहीं है, ये प्रोफेशनल है. सो आई नेवर टुक इट एज समथिंग व्हिच वाज पर्सनल. राफे भाई, आपका कभी किसी चैनल के साथ ताल्लुक क्यों नहीं रहा? आप किसी के फोल्ड में क्यों नहीं आए? कभी इंडिपेंडेंट क्यों रहे? टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस सिस्टम का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे चैनल का फोल्ड होता है, सब कुछ होता है, धड़े होते हैं, लॉबिंग होती है. आई जस्ट वांटेड टू प्रोड्यूस कंटेंट एंड आई वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर. असल में तो फैसल ये बिजनेस है ना. मतलब कि ये असल में तो है तो धंधा. बिल्कुल। सो आई सॉ ऑल द चैनल्स एज वन एंटिटी. मतलब कि मैं चाहता था कि अगर कंटेंट चले तो सब पे चले. लेकिन अफसोस ये है कि यू आर राइट दैट यू कांट वर्क विद ऑल ऑफ देम. There is this this border, unfortunately. तो जैसे ही मुझे पहला चांस मिला, मैंने विद मोमना दुरैद भाभी, एंड शी वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट द स्क्रिप्ट. And I think I owe her big time for it because she gave me my first break. राफे भाई, आपको 3 साल से बादशाह बेगम बना रहे थे, याद है? हमारी पहली मीटिंग इसमें कोविड से पहले हुई थी। बिल्कुल. तो इतना टाइम क्यों लगा आपको बनाने में? लोग तो यहाँ पे एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में ड्रामा पेल देते हैं।
देखिए, उसकी वजह ये थी कि बादशाह बेगम जो था, असल में मूमल पे मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, और उस टाइम पे हम कोशिश कर रहे थे हम टीवी के साथ करने के लिए। उस टाइम में बात नहीं बनी, बट आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट, तो वन साइड लेफ्ट मूमल, आई एक्वायर्ड द स्क्रिप्ट। जब मैंने स्क्रिप्ट खरीद ली थी, तो आई ट्राइड पिचिंग इट टू प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल्स, ऑनलाइन। मुझे बहुत ही एक अच्छे दोस्त ने एक बहुत अच्छा एडवाइस दिया था, इस प्रोडक्ट को पहले बनाना नहीं, इस प्रोडक्ट को जो है ना कंटेंट अप्रूव करवाना, वरना बहुत नुकसान होगा। एंड आई थिंक दैट एडवाइस काइंड ऑफ लाइक हेल्ड मी टुगेदर कि ठीक है, जब टाइम विल बी राइट एंड एवरीथिंग, तभी बनाएंगे। सो इसीलिए टाइम लग गया था, और कुछ भी नहीं था कि मनाने में कोई कोई ऐसा बंदा मिले जिसको समझे, एग्जीक्यूट करे, बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट। मतलब कि इस तरह की चीज बनाना कोई आसान बात नहीं थी, जहाँ पे आई मीन द प्रोडक्शन, द मैकेनिज्म, द आउटडोर्स, सब कुछ। तो आई थिंक शायद यही वजह थी कि टाइम लग गया बनाने में। राफे भाई, कास्टिंग के दौरान कोई मुश्किलात आई आपको? जब मैंने इसको कोशिश की थी खुद बनाने के लिए, तो एक और कास्ट थी, और वो कास्ट भी अग्रीड थी करने के लिए, और उनका मैं बहुत ही हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, उनके लिए बड़ी इज्जत है। However, after 6 years later on, when times change, when you're affiliated with the network, things do change. And so when you're working in a joint venture, तो उनकी भी suggestions होते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम कास्टिंग के अंदर बिल्कुल फेस नहीं हुआ। वी हैड सर्टेन कैरेक्टर्स लिस्टेड फॉर द मेन प्रोटैगनिस्ट जहां, and we had consulted Zara, and Zara was very happy to play the character. I frankly think that she has given the best performance of her life. Um, Farhan Saeed had chosen his character himself. He really wanted to play Shazib. Ali was always bound to the project. इसमें कोई झूठ नहीं है। यासिर के साथ मैंने बड़ा काम किया है पहले भी, एंड आई थिंक यासिर नेल्स एवरी टाइम व्हेन ही प्लेज एन एंटागनिस्ट। सो ये कुछ तीन चार चीज थी, बाकी तो सपोर्टिंग कास्ट थी, वो जरा टीम में मिलजुल के हमने की थी। अच्छा यासिर भाई, मुझे लगता है इस इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं अंडर सर्व्ड या अंडर रेटेड एक्टर है। आपका इसके बारे में क्या कहना यार, आई थिंक यासिर इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। है? या बट फर्स्ट ही ऑफ इज अंडर सर्व्ड एंड अंडर रेटेड फॉर नो रीजन आई बिलीव। ऑल, वो अंडर सर्व्ड एंड अंडररेटेड की वजह ये है कि टैलेंट कभी कभी आपको जो है ना वो रिकग्नाइज करवाना पड़ता है। मतलब कि अगर मेरा मूमल पे आखिरी ड्रामा बांदी था, तो मैंने हिना दिलपजीर और यासिर हुसैन, बिकॉज probably you've seen them as comic capers, right? बट हम्म। मैंने हिना अब्बा को विलन कास्ट किया, मैंने यासिर हुसैन को विलन कास्ट किया। And it was a risk, but it worked because they had that talent. नहीं, मैं तो And बड़ा Bandi was अफसोसदा हूँ कि everything. यासिर हुसैन की जावेद इकबाल बैन होगी, वरना यासिर ने उसमें जो एक्टिंग की है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। यासिर इज अ टैलेंटेड इंडिविजुअल। ही मतलब कि एक तो प्रोफेशनल, मैं बोलूंगा प्रोफेशनल, टैलेंटेड, लाइक ही इज वर्सेटाइल। सो आई थिंक आप उसको जो भी रोल देंगे ना, ही विल गिव इट इज बेस्ट। अच्छा मुझे बताएं राफे भाई, अब कुछ चुपते हुए सवालों की तरफ आते हैं। आ जाए, आ जाए। हमारे पॉडकास्ट का हमेशा से हिस्सा होता है। मुझे ये बताएं कि एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर आपको क्या क्या तकलीफों का सामना है इस इंडस्ट्री में? सच सच बोलिएगा। देखिए, सबसे पहले जो बड़ा मसला है ना इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के साथ, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर किसी नेटवर्क की बैकिंग के साथ नहीं आता है, ठीक है। हमारे नेटवर्क्स जो हैं, विच इज नो हिडन फैक्ट दैट दे हैव देयर ओन प्रोडक्शन हाउसेस। क्योंकि ये जो है, मैं भी एक जमाने में शो करता था और बहुत लोगों ने इस बारे में बात की है। सो दिस अ सर्कुलेशन गोइंग ऑन विच किल्स द पर्पस ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर टू इजीली कम इन, राइट। उसी दिन मैं किसी को बोल रहा था दैट दे डोंट नीड अस, वी नीड देम। इट्स लाइक दैट ना, मतलब ये फैक्ट है, ये मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो उसके अंदर जो है मतलब कि ये रुकावट है। दूसरा है यार बॉस, एक तो पैसा। अगर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता जितना नेटवर्क के पास होता है। सो वी डू नॉट वांट आवर मनी टू बी स्टक, एंड अनफॉर्चुनेटली द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री वेयर फैसल, यू योरसेल्फ नो, कलेक्शन इज नॉट इजी, सही। राइट। तो मार्केट रिसर्च, सही लोगों के साथ काम करना, बिजनेस रिलेशनशिप बनाना, रिसर्च करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस जिस इंसान ने मुझे वो एडवाइस या नसीहत दी, वो वही इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने नेटवर्क के साथ काम किया था, और उन्हीं की एडवाइस पे मैंने उन्हीं नेटवर्क के साथ काम किया। मैंने हमेशा एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की एडवाइस सुन के ही काम किया है। अच्छा राफे भाई, मुझे बताएं कि आप ये नहीं फील करते कि दूसरी इंडस्ट्रीज में, जैसे बाहर है, हॉलीवुड है या
आपका इंडिया है या दूसरी जगह है जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की बड़ी जान होती है, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ड्राइव करता है इंडस्ट्री को। यहाँ पे हमारे पास उल्टा सीन हो रहा है, तो ये कब तक रहेगा और ये कब टूटेगी इजारादारी? फैसल, इसका बड़ा सिंपल जवाब है। असल में लॉबिंग तो बॉलीवुड में भी है, वहां पे भी है ने नहीं देखी नहीं है हॉलीवुड। है, मगर आप देखिए कि जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है ना वहाँ का, वो बड़ा जो है वो नेटवर्क से ज्यादा फोर्स रखता है वो। तो क्या इसमें ये तो नहीं है कि हमारे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स अभी तक वो क्वालिटी नहीं अटेन कर चुके हैं जो फॉर एग्जांपल स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया है या किसी और ने किया है, जो डिक्टेट कर सकता है नेटवर्क को चीजें? देखिए, उसकी एक तो वजह है ना। सबसे पहली वजह है कि जो मैं बिलीव करता हूँ और शायद कोई और समझ ना सके, एसोसिएशन और गिल्ड का बहुत फर्क होता है, यूनिटी का बहुत फर्क होता है। एक आवाज 10 आवाजें एक साथ जब मिल जाती है ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अकेला बंदा कितना चीखेगा, वो जाएगा खटखटाएगा जो भी होगा, बट व्हेन पीपल गेट टुगेदर एंड दे मेक नॉइज, तभी फर्क पड़ सकता है ना। सो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को एक साथ मिल के जो है इस चीज पे शोर मचाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है हम रुल जाएंगे बिल्कुल। until the unity is not formed, unfortunately तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। दूसरी बात, आप इंडिया की बात करते हैं, देखिए उनके पास इंडस्ट्री है, दे हैव अ मैकेनिज्म। आप यहाँ मुझे बता दें, आप भी इंडस्ट्री का हिस्सा है, मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, आपको इंडस्ट्री महसूस होती है? क्या आपकी कोई एसोसिएशन या गिल्ड एग्जिस्ट करती है जो किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो करे? यस वी हैव यूपीए, यस वी हैव पीएफपीए, यस वी हैव एक्ट, लेकिन क्या हमारे इंडस्ट्री के इश्यूज को रिजॉल्व वो करता है? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर फायदा क्या है? तो तो आई थिंक ये करते क्या है फिर यूपी और एपीए वाले, करते क्या है? देखिए जी, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन का जो काम होता है बेसिकली वो ये होता है कि एक तो फैसिलिटेट करे अपने सारे प्रोड्यूसर्स को, एक्टर प्रोड्यूसर्स को। दूसरा, अगर किसी प्रोड्यूसर का किसी नेटवर्क के साथ इशू होता है ऑन एनी मनी इशू, तो उसकी आर्बिट्रेशन करवाएं। तीसरा, अगर किसी आर्टिस्ट ने मिसकमिट किया है, डायरेक्टर ने मिसकमिट किया है, जो भी है, तो उन मसलों को हल करें। लेकिन फैसल, मैं आपसे बड़ा ट्रूथफुल बोलता हूँ, 2-2.5 साल पहले व्हेन आई वेंट टू यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन एंड आई वाज सिटिंग विद ऑल द प्रोड्यूसर्स, मैं मेरा मैं लाइक आई कॉल इट एन एक्सपीरियंस। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि यार, यू नो व्हाट, in my little experience, I want to say that why don't you point out the bad seeds and the unprofessional people and cast them out? मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ। नहीं, नेम करने की भी जरूरत नहीं, खुद ही साइडलाइन करते हैं यार, दैट्स हाउ इट हैपेंस इन फैशन आल्सो। तो मुझे जवाब क्या मिला? मुझे बोला हमें नहीं करना, हमें दोस्तियां करनी है। हाँ, तो फिर जहाँ तो पे इंडस्ट्री वैसी ही जहाँ रहेगी पे ना जैसी है। दोस्तियां होंगी ना, जहाँ पे दोस्तियां होंगी ना, वहां पे कॉम्प्रोमाइज होगा। नहीं, सो यहाँ तो ऐसा हाल है कि भाई मतलब लोग बाकायदा अगर मेरिट पे नॉमिनेट होते हैं तो कॉल करके थैंक यू बोलते हैं। मुझे तो शर्म आती है सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। मुझे तो शर्म आती है कि लोग कॉल करके हमको थैंक यू बोल रहे होते हैं एज ए पब्लिशर ऑफ मैगजीन ऑल्सो, कि यार आपने हमें नॉमिनेट किया, जगह दी, एंड वी आर लाइक यार मतलब तो क्या हम क्या करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? आपके ख्याल से अवार्ड बेचने के लिए बैठे हैं हम? किस चीज के लिए बैठे हैं हम? बस वो फैसल, वो बात ये है कि मेरिट जो है वो इतना गिर चुका है सिस्टम के अंदर, कि मेरिट पे बात करना या न्यूट्रलिटी पे बात करना, तो नाउ तो इट्स बिकम अ बिजनेस ना। नाउ इट्स वेरी ब्रांड ड्रिवन। अब मैं जैसे आपको बोलूं कि वेरी रिसेंटली टीबीआई अवार्ड्स में नॉमिनेशन हुई बादशाह बेगम की। जो जो भी दुनिया सोचे, कुछ भी हो, whatever, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि यार किसी ने हमारे टैलेंट को रिकग्नाइज किया। मुझे 10 लोगों ने पूछा, राफी क्यों इतना खुश हो रहा है, क्या चीज है, वो है जो भी है। मैंने बोला यार, someone out there thought that this was worth it. Someone recognized our talent in an industry where independent producer का टैलेंट रिकग्नाइज नहीं किया था। और मुझे हमेशा इस चीज की हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। मतलब कि जहां मुझे पता है कि कट थ्रोट लॉबिंग, ब्रांड ड्रिवन, नॉट सो प्रोफेशनल चीज चल रही है, वहां पे कोई हमें ज्यादा आसरा नहीं है। मैं छोटी सी बात कहूंगा, आपके जो ये जो एक अवार्ड होता है ना आपका साल में, ठीक है, हम्म। और आई थिंक हम लक्स सब एक स्टाइल ग्रुप अवार्ड। का हिस्सा। हाँ, एक लक्सस्टाइल अवार्ड, हम सब एक ग्रुप का हिस्सा भी हैं। इस साल 4 फिल्में नॉमिनेट हुई थी, ठीक है। मेरा इस बात पे बहुत दिल दुखा कि मैं एक वो शख्स हूँ जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म से सीख के बाउंस बैक करके अच्छी चीज बनाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने क्या प्रेसिडेंट सेट किया ऐसी फिल्मों को नॉमिनेट करने के लिए जो बिल्कुल ही फ्लॉट थी? आई मीन, हु वाज बिहाइंड दिस? व्हाट इज द मैकेनिज्म? हु एम आई हम्म। टू क्वेश्चन? हम्म। ये आपका प्रेस्टीज अवार्ड है? मतलब ये जो हम कहते हैं कि डार्क जूरी है, जो भी है,
मतलब कि आपने तो सारे हमारे क्रिटिक्स को जलील कर दिया, आपने उनको बता दिया कि आपकी अहमियत ही नहीं है बॉस। मतलब कि कोई फिल्म बुरी है, टेक्निकली फ्लॉड है, डिड नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस, वी डोंट केयर, एंड दैट्स द प्रेसिडेंट यू वांट टू सेट। सो फिर बॉस, फिर यही है सच्चाई, यही हकीकत है। आई थिंक इसमें ऐसे तो फिर ये होना चाहिए कि अवार्ड शो को पहले जूरी को बोलना चाहिए कि आप नॉमिनेट करें लोगों को, बिकॉज अगर उनको नॉमिनेट करके चीजें दे दी जाएंगी और उसी पे वोटिंग करनी है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना फिर। हाँ बिल्कुल, वो या तो फिर वो नॉमिनेट कर ले या तो फिर जूरी को हटा दे, सिंपल सी बात है। हालांकि मेरे ख्याल से एवरी ईयर देयर हैज बीन अ वेरी एफिशिएंट जूरी व्हिच डज सिट एंड व्हिच डज डू द वर्क। आई मीन ड्रामे की जो जूरी मगर होती है। इस बार तो राफे भाई ये हुआ है ना कि नॉमिनेट करके उनको कैटेगरीज दे दी गई कि भाई हाँ ये आई लोग थिंक हैं, इस पे वोट करें। मोर पहले तो फिल्म नॉमिनेट होते थे ना लोग। फिल्म का आई थिंक जो मुझे रीजनिंग मिली है कि कोविड की वजह से शायद बहुत बड़ा धचका था, तो आई थिंक व्हाट आई हर्ड फ्रॉम लॉट्स ऑफ सीनियर क्रिटिक्स वाज दैट दे वर एडवाइज्ड दैट या तो फिर ना करें फिल्म का सेक्शन, बट दे स्टिल वेंट अहेड विद इट। However, in my opinion, that set a very bad precedent. Bad precedent for every independent filmmaker who's trying to work very hard and probably has some standards to see this. कि यार आपने ऐसी ऐसी फिल्म मेकर्स को वहां पे खड़ा कर दिया जहां पे नदीम बेग, बिलाल लाशारी, आसिम अब्बासी कैलिबर, एक्सपीरियंस, क्वालिटी बात करती है। सो आई थिंक, आई मीन, आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर दिस प्लेटफॉर्म। मुझे ये बताइए कि बादशाह बेगम की कोई पजीराई मिली आपको, कोई जो है ऑडियंस से रिस्पांस मिला, टीआरपीज आई, क्या हुआ? एक दफा आई, ये ओनली वंस। और कितनी आई टीआरपी? आई थिंक 3.8 थी, रमजान के फौरन एक हफ्ते पहले, आई थिंक ईद से एक हफ्ते पहले आ गई थी इसकी टीआरपी। क्या वजह है आपके ख्याल से कि जो इंटेलिजेंट शोज होते हैं, जैसे बादशाह बेगम, बाय द वे मैंने पूरा देखा, ठीक जी है, जी। और उसके बारे में मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि मैं क्रिटिक हूं नहीं, इन सेंस मैं पीआर का काम करता बिल्कुल हूं, बिल्कुल मेरे ख्याल से जरा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है अगर मैं किसी ड्रामे के बिल्कुल। बारे में लिखूं, तो फिर लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैंने जी इस ड्रामे की कोई पीआर नहीं की, कोई ताल्लुक नहीं था मेरा। सही। बट मुझे फील हुआ कि ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग, एक गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप की इन रूरल सेटिंग स्टोरी थी। और आपको क्या लगता है कि इसका ऑडियंस रिएक्शन क्यों नहीं आया? क्या स्लॉट गलत था? नहीं नहीं नहीं, वी हैड मैसिव सपोर्ट फ्रॉम द नेटवर्क। इनफैक्ट इससे पहले इसी स्लॉट पे परिजात चल रहा था, so the replacement what was given to us was on like fantastic. Our teasers were appreciated. मुझे एक चीज पता थी that this was always an experimental content. मुझे एक चीज पता थी ये, और experimental content का चलना या ना चलना जो है ना, वो is always up in the air. नहीं, Even though एक्सपेरिमेंटल तो फिर परिजात भी एक्सपेरिमेंटल था, इट वाज अवे फ्रॉम द नो। नहीं, बट लेकिन परिजाद, यू कुड स्टिल रिलेट टू एन आर्म पर्सन, मतलब देयर वाज अ रिलेटेबिलिटी। फैंटास्टिकल में जब आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल फैंटास्टिकल में औरत एक गद्दी के ऊपर, तो रिलेटेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक, पहली बात तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बट द मेन इश्यूज उसके अंदर हाईलाइटेड थे वो वही थे जो हम सब, हमारे यहाँ आम कहानी है। इनजस्टिस, राइवलरी, ब्राइबरी, खुद गर्जी, सब चीजें, एवरीथिंग वाज देयर, मतलब हर घर की कहानी थी। लेकिन हमने उसको थोड़ा सा मास स्केल पे लेके आए। आई थिंक द थिंग इज दैट Pakistani audience has gotten so used to the entire facade and culture of that सास बहू, मतलब कि आप एक ऑडियंस को फीड करते हैं ना, मैकेनिज्म करते हाँ, आ रहे करते आ प्रोग्राम्ड रहे है, करते आ रहे करते आ प्रोग्राम्ड है। रहे, वो प्रोग्राम है ना, तो उसको आई थिंक इट विल टेक टाइम। आई मीन वंस वी यूज्ड टू हैव दिस डाइवर्स कंटेंट ऑन टेलीविजन व्हिच वाज मैसिव, और इट्स, आई मीन, ये मुझे पता था कि इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। राफे मुझे अपनी भाई, डायरेक्टर की सॉरी टू कट जी यू बोले। शॉर्ट, मगर सिलफे आन भी तो बीच में आया था, वो तो बड़ा पॉपुलर हुआ था, वो तो विमेन लेड नैरेटिव था वो भी पूरा। हाँ तो सिनफे आहन अगर पॉपुलर हुआ था तो फिर आई थिंक उसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? आई डोंट नो, वाज इट आईएसपीआर स्पॉन्सर्ड और समथिंग? यू थिंक दैट वाज एक्सपेरिमेंट? आपको लगा था बट एज एक्सपेरिमेंटल? फार एज आर लोकल प्रोग्रामिंग इज कंसर्न, सास बहू से तो अलग था ना। हाँ नहीं ठीक है, फैसल आएगी। देखें जो कंटेंट सास बहू से अलग है, एंड आई डू बिलीव दैट सास बहू से अलग कंटेंट, फॉर एग्जांपल बख्तावर है, या अगर परिजात भी है, या अगर आंगन भी है, या संगे माँ भी है, ये सारे सारे आपके एक्सपेरिमेंटल कंटेंट है। Some of them make it big, some of them don't make it big. I think with Bacha Begum, it was basically expectations were too high. Firstly, एक तो इसकी जो पुरानी बस थी ना, जो क्रिएटेड थी, कि हम्म। बाचा बेगम, बाचा बेगम, बाचा बेगम, वेब सीरीज, वेब सीरीज, वेब सीरीज, you bring it first of all to a television network, right? So you know that you have already kind of closed lots of
फॉर योरसेल्फ कि जो चीज से वो सेंसर नहीं करनी थी वो सेंसर हो जाती है, राइट? बहुत सारी चीजें हम लोग एग्जिबिट नहीं कर सके। उसके अलावा मेरे ख्याल से वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, I think most of it had to do with the readily acceptability of the audience to watch such content. That's it. शायद लोगों को पीरी मुरीदी गद्दी नशीनी वाला कंटेंट इतना एक्सेप्टेबल नहीं है इस वक्त। Do you That's think it. it was लेकिन ahead हमारी of its कार, time? यार मैं इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता वैसे, लिए तो मतलब कि कैसी, मतलब कि आई डोंट थिंक इट वाज ahead of its time. It was something which मैं आपको सच्ची नीयत बताऊं, बादशाह बेगम की नीयत क्या थी? नीयत ये थी, मुझे अभी तक याद है, मैं सुल्तान आपा से बात कर रहा था, मैं बोलता सुल्तान आपा ये स्क्रीन चेंज करेगा, जो स्क्रीन है ना हमारी, Hmm. this will just change the screen. Every artist on a set who performed, every artist was so happy to perform because they are not given these characters. उन्होंने 200% जान मारी है, वो एकदम थक गए हैं वही वही कैरेक्टर्स प्ले करके। Hmm. If you see everyone's performance, it has been magnificent. नियत ये थी कि हम स्क्रीन चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन मैं फिर भी रेडी था टू हैव टू हैव नो एक्सपेक्टेशंस। ऑलवेज टू टेल माय आर्टिस्ट कि बॉस एक्सपेक्टेशन ना रखें, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी चीज है, लेट्स गिव इट टाइम। एंड आई एम सो हैप्पी कि मतलब कि जिस तरह से भी फीडबैक आया वो मुझे तस्लीम है, वो एक्सेप्टेड है। बट द थिंग इज, कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं। बहुत लोगों ने देखा है, मैंने बैठ के जब पूरा ड्रामा देखा, जो ड्रामों की पीआर करता है वो बहुत सारे ड्रामे नहीं देख सकता। मैंने बैठ के स्पेशली ये ड्रामा देखा और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और जबरदस्त लगा, इसीलिए मैं बार बार इसके बारे में सवालात उठा रहा हूँ। मुझे जो चीज की डिसअपॉइंटमेंट हुई वो ये हुई कि मुझे इसके ज्यादा कोई रिव्यूज नजर नहीं आए। फैसल, मैं आपको बताता हूँ रिव्यूज नजर क्यों नहीं आए। देखिए, पीआर दो किस्म की होती है। एक होती है प्री हाइप, ठीक है, आपने ड्रामे से पहले की। दूसरी होती है रिव्यूज। रिव्यूज या तो फिर आप लिखवा के करते हैं, या तो फिर आप ऑर्गेनिक करते हैं। ठीक है, अगर जिसने ड्रामा देखा उसको लगा कि उसको रिव्यू करना था, उसने किया। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रिव्यूज भी अब जो है माशाल्लाह से काफी पेड होने लग गए हैं। सो नो वन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन रिव्यूइंग इट और मेरिट, टू बी ऑनेस्ट। बट वी डू हैव सम मेरिट में फ्रेंड्स। मेरा कहने का मकसद ये है, राफे भाई देखिए, मैं पीआर का काम करता हूँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नोटेबल पब्लिकेशंस है ना वो पेड रिव्यूज नहीं करते। ठीक है, मैं आपको ये हल्फियन बता रहा हूँ कि वो पेड रिव्यूज नहीं करते। दे कैन बी प्रॉम्प्टेड टुवर्ड्स समथिंग कि आप इसका रिव्यू देख लें अगर कर सकते हैं तो। अच्छे या बुरे रिव्यूज दोनों आने चाहिए थे। मुझे ये समझ में नहीं आई कि रिव्यू क्यों नहीं आए, इतनी बड़ी चीज को इग्नोर कैसे कर दिया गया। ये मेरा सवाल है सर। सर सवाल बड़ा बड़ा सिंपल है। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे पास मार्केट के अंदर जो ड्रामे रेटिंग लेके आते हैं ना, ठीक है, उनकी वैल्यू फर्स्ट होती है। सही है। अंडररेटेड ड्रामास को ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। जब आपका ड्रामा रेटिंग नहीं लेके आता है तो आई डोंट थिंक एनी पब्लिकेशन वांट्स टू टॉक अबाउट इट। व्हाई वुड एनीवन वांट टू टॉक अबाउट इट? आप मुझे बता सकते हैं क्यों? अगर उस ड्रामे की रेटिंग नहीं आ रही है, व्हाई वुड एनीवन टॉक अबाउट इट? Because the review of a drama is not related to its commercial success. अच्छा, वो आपका बिलीफ है, मुझे मुझे आपका बिलीफ है। बाय द वे, एक दो तीन चार पोर्टल्स ने मुझे सरप्राइज किया था हम्म। बीच में। कुछ कुछ बीच में लोग इंडिपेंडेंटली लिख रहे थे, जो मैंने कहा था कि यार ये जो लिख रहा है ये वाकई में तो बड़ा एजुकेटेड लिख रहा है इसके ऊपर। एंड आई वाज सरप्राइज। व्हाट आई वांटेड फैसल, दैट आई वांटेड पीपल टू एक्चुअली वॉच इट एंड गिव इट देयर ऑनेस्ट ओपिनियन। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन की बात कर रहा हूँ आपसे। मतलब कि ये नहीं बोल रहा कि मैं ये परफेक्ट ड्रामा था, इसके अंदर जरूर फ्लॉज थे, इसके अंदर गलतियां थी। क्या मेरा परफेक्ट पहला कोई चीज प्रोडक्शन नहीं था, होती, मौला जट भी सिदर का परफेक्ट नहीं। सिदर परफेक्ट का कोई दूसरा चीज नहीं सीरियल होती। था। हाँ। लेकिन ये था कि मैं इससे भी मैं सीखना चाह रहा था कि मतलब कि हमारी ऑडियंस जो है, व्हाट डू दे वांट, व्हाट आर दे गेजिंग फॉर, व्हाट कैन वी पुट इन स्टोर फॉर देम। आज बादशाह बेगम बनाए, कल कुछ और बनाएंगे। लेकिन आइडिया वाज ऑलवेज दैट वी हैव दिस स्पेस, दैट देयर शुड बी स्पेस टू क्रिएट फैंटास्टिकल कंटेंट। एंड दैट्स वंस अगेन हैट्स ऑफ टू हम नेटवर्क। उनको अगर वो चाहते वो नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया। कोई नेटवर्क भी इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेता है कि 31 हफ्ते एक ड्रामे को बैठ के चला रहा है, लेकिन उन्होंने किया। सो आई मीन, सो मैसिव रिस्पेक्ट फॉर देम एज वेल। जहां तक आपकी रिव्यूज वाली बात है, वो बिल्कुल ठीक है। इतने शायद रिव्यूज ना आए जितने आने चाहिए थे। शायद क्लोजिंग पे एक दो आ गए होंगे, शायद इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स ने लिखे होंगे। आई डू हैव सम पीपल हु इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी हु आर क्रिटिक्स हु वर probably independently reviewing them, not probably to the publication but through their pages.
वो मुझे बहुत मिलते थे, तो मैं उनको जरूर हाईलाइट करता था। एंड दैट्स आई थिंक दैट्स हाउ आई गॉट द फीडबैक। लेकिन असल फीडबैक मुझे मिलता था कभी कभी ऑन पब्लिक पोर्टल्स एज वेल, लाइक यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम हो गया, कमेंट्स। जहां जहां ड्रामे चल रहे हैं, तो वहां से सीखने को बहुत मिलता था हमें कि क्या क्या ड्रामे के साथ सही है और गलत है। असली तो अच्छा पब्लिक का ओपिनियन है बहुत। राफी भाई, मुझे एक बात बताएं कि एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, डोंट यू थिंक दैट यू गाइस शुड गिव स्पेस फॉर न्यू एक्टर्स इन योर ड्रामास? सर मैं तो वो शख्स हूँ जिसने नए बच्चे फिल्मों में खड़े कर दिए थे। वो तो मतलब कि मैंने तो व्हेन आई मेड अ फिल्म आई ट्राई टू लॉन्च 7 पीपल बिकॉज आई बिलीव दैट फिल्म स्टार्स की लीग अलग होती है, बट आई वाज रॉन्ग। असल में यहाँ पे हमारे पास ब्रांड ड्रिवन वर्ल्ड के अंदर जो आपके आर्टिस्ट हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपको बताती हैं कि कौन से आर्टिस्टों को आप कास्ट करें। इस बिजनेस हाँ, मगर गुलदस्ता राफी बनाना भाई, पड़ता है। उन बड़े आर्टिस्ट के साथ एक आध छोटा आर्टिस्ट तो कास्ट हो सकता है ना? हाँ तो होता है ना, बिल्कुल होता है, तो वो सेकंड में आता है ना। जैसे अगर अगर बादशाह बेगम ने आपने देखा, अगर फरहान सईद, यासिर हुसैन, अली रहमान खान, ज़ारा नूर अब्बास थे यहाँ पे, तो सेकंड ईयर पे शायद वो लोग इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन दे वर देयर। आई मीन देयर वाज चांस गिवन टू न्यू पीपल। अच्छा होता क्या है ड्रामे के निजाम के अंदर, होता है कि अब जब नए टैलेंट की बात करते हैं ना आप, तो उसके लिए सोप होता है 7 बजे वाला स्लॉट, ठीक है। और टैलेंट हो, ग्रूम हो, जो भी हो, देन वी हैव दैट लीग ऑफ आर्टिस्ट हु आर sons of popular artists as well, who get the biggest break, you know, वो भी चक्कर होता है, and they become overnight sensations as well। नहीं, लेकिन मगर जो ये देखिए, रॉ अब आप जो बात कर रहे हैं राफी भाई, नेपोटिज्म की जब आप बात करते हैं, तो क्या मुझे ऐसा फील होता है इसमें, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नॉट माई प्रोफेशनल ओपिनियन, अगर फैसल कपाडिया का बेटा कल आके एजेंसी चलाता है तो उसको तो बहुत कुछ तैयार मिलेगा ना, जो फैसल को नहीं मिला था 9 साल पहले। अच्छा मैं इसको नेपोटिज्म नहीं समझता वैसे। अच्छा। आई डोंट नहीं, मैं इसको नेपोटिज्म नहीं समझता। मतलब कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, मैं यही इंजीनियर का बात कह रहा बेटा हूँ। सियासतदान का बेटा सियासतदान बनेगा, तो एक्टर की बेटे का अगर एक्टर बन गया, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? देयर इज आई डोंट नथिंग थिंक। रॉन्ग विद इट, एंड आई थिंक जहां तक इन लोगों की सवाल है, जो बच्चे आते हैं तो इनको फिर ऑडियंस भी तो जज करती है ना अपने मेरिट पे, क्योंकि ऑडियंस तो मेरिट पे ही जज करती है बॉस। अगर आपके पास टैलेंट होगा ना, तो आप अप्रिशिएट होंगे, ठीक है। फिर तो आप जिसके भी बेटे हैं, जिसकी भी बेटी हैं, इट विल बी वेरी ऑब्वियस, लाइक वो बहुत ऑब्वियस हो जाता है। मतलब कि बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एनी एक्टर, उसका अगर बेटा आता है, आई थिंक इट्स फाइन। व्हाई कॉल इट नेपोटिज्म? इट्स एब्सोल्युटली, इट्स अग्रीएबल। आई मीन दिस इज ये तो हर फील्ड में होता है बॉस। पायलट का बेटा है पायलट बनता है, बैंकर का बेटा है बैंकर बनता है, इट्स एवरीवेयर। सो यू वुड यू कॉल दैट नेपोटिज्म? धंधे करने वाले की धंधे धंधा करता है, तो हाउ हाउ इज दैट फेयर? दैट्स आई डोंट थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स। चराफी भाई, आपका सोशल मीडिया के बारे में क्या ख्याल बॉस सोशल मीडिया इज द फ्यूचर। दिस इज गोइंग टू टेक अस फॉरवर्ड। इट इज द ट्रू फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग। है? मतलब सोशल मीडिया। Do you think it's being utilized properly by our brands and our celebrities and our creative forces? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया को एक पागलपन की दुकान बना दी है। देखिए जहां तक हमारे स्टार्स हैं, आई थिंक दे आर मैनेजिंग इट प्रीटी वेल बिकॉज देयर ब्रांड्स नाउ, सो दे गेट पेड फॉर एंडोर्समेंट। जहां तक हमारी नहीं नहीं, मैं पेड पब्लिकेशन फॉर एंडोर्समेंट्स की बात नहीं कर रहा, उस पर भी मेरा एक पॉइंट है, बट वो उस पर थोड़ी देर में आते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या वो जिस तरह वो अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, डू यू थिंक दैट्स एडवाइजेबल इन आवर कल्चर? यार फैसल, इफ यू कंपेयर दिस टू द हॉलीवुड पापराजी कल्चर, जहाँ पे लोग छुप छुप के तस्वीरें लेते हैं, तो वहां पे भी मेरे ख्याल से इतना कोई ओपनली अपनी चीज नहीं दिखा रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल। मतलब कि इट्स वेरी हार्ड टू गेट इन टच विद हॉलीवुड सेलिब्रिटीज। यस वी ओवरडू इट, वी ओवरडू इट है, we over express ourselves. I think private life is private life, public life is public life. It should be like this. But then again, once you are a public person, you're also a public person. लेकिन हमारे पास आई थिंक जो रिलेशनशिप की सैंक्टिटी है ना, उसको रिस्पेक्ट किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर किड्स, दिस इज समथिंग विच इज अ रिलेशनशिप। अगर आप इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप पब्लिक के सामने आपको पता नहीं क्या हो रहा है, यू आर सीइंग व्हाट्स हैपनिंग। मैं यही एंड बात आई कर रहा थिंक हूँ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट। एंड वैसे मैंने ऐसे पहले कभी देखा नहीं है। मतलब कि हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पहले भी देखी है। ये कभी नहीं हुआ है इस पहले, ये पिछले इस 8 महीने तरह 1 साल से में हो रहा है। इस तरह से जो हो रहा है, इट इज जस्ट वेरी वेरी डिस्करेजिंग टू सी इट, बिकॉज दीज सेलिब्रिटीज आर रोल मॉडल्स फॉर आवर फैंस, ठीक है। वो इनको देख के इनकरेज होते हैं, सो फॉर देम देयर आइडल्स। So what sort of message are you sending to them that how to work around it? So I think it's a work in progress maybe, or I think it's something to control the limelight and fame
या शायद वो स्टेज आना है कि पब्लिक को प्राइवेट लाइफ में से किस तरह हमें कंट्रोल किया जाए. Maybe some grooming lessons, Faisal. I mean, you're into PR. I don't know if you're into managing people like that. राफे, इसमें एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है. एक आर्टिस्ट जब महीने के 10 या 15 लाख रुपए बनाना शुरू कर देता है, जो उसका राइट है, फिर सोशल मीडिया एंडोर्समेंट्स एंड ब्रांड्स, तो उसको एक्टिंग का वो खास शौक रहता नहीं है उसके बाद. सर ये मेरे ख्याल से आई डोंट अग्री विथ इट, बिकॉज ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि टेलीविजन जो है ना, टेलीविजन, पाकिस्तानी टेलीविजन, वो हमारा सबसे बड़ा पावरफुल मीडियम है. ठीक है, अगर आप टेलीविजन से गायब हो गए ना, आपको सोशल मीडिया नहीं बना सकता. आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड. दिस इज, आई एम टेलिंग यू, इवन समवन लाइक हुमायूं सईद विल डू अ ड्रामा वंस अ ईयर. यू नो, ही हैज दैट. मतलब कि मैं समझता हूँ कि टेलीविजन जैसा प्लेटफॉर्म जो है is never going to be bigger than social media in Pakistan. You need to be there. वो शायद माने इस बात को कि हम पैसे बना रहे हैं, बट सर मुझे पता है, in order for the long game they need to be on television. नहीं, वो तो जरूरी है, मगर टेलीविजन की स्क्रीन पे वो, तो खैर मैं, देखें अगेन, मैं अपने लेंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के साथ पीआर करता हूँ, मैनेज करता हूँ. मुझे फील होता है कि जब ज्यादा सोशल मीडिया एंडोर्समेंट हो जाती है, तो उनका दिमाग जो है और उनका जो कंसंट्रेशन है, वो अपने क्राफ्ट से हट रहा है. मुझे ऐसा फील होता है. सर असल में देखें, आप उठ के जो हैं, अगर आपके 10-8 मिलियन फैंस हैं और आपको सुबह को अटेंशन मिल रहा है, तो किसका मतलब, व्हाई वुडंट यू फील दैट, नहीं, यू वो फील आठ स्पेशल. मिलियन फैंस तो सर, वो तो बहुत ऊपर की आप बात कर रहे हैं. मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिनके 3-4 लाख फॉलोअर हैं, उनको महीने के 5-6 लाख रुपए ब्रांड्स दे रहे हैं एंडोर्स करने के लिए. तो वो फिर मुझे लगता है जो हमारी टीवी का सिस्टम है, या जो हमारी इंडस्ट्री का सिस्टम है कि 2 महीने बाद चेक आएगा, वो उनके लिए कोई मान ही नहीं रखता. तो वो फिर टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं अपने क्राफ्ट के डिपार्टमेंट में. मुझे ये फील होता है, इसलिए आपसे खुल के बात कर. अच्छा, वैसे तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से अगर कोई कमा रहा है तो वो इसीलिए कमा रहा है क्योंकि उनको ये फेम शायद ड्रामों की वजह से मिला है, इफ आई एम नॉट तो रॉन्ग. बहुत से ठीक है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया पिछले साल में, और उनके 5-5 मिलियन फॉलोअर हैं, वो दबा के पैसे बना. लाइक वो आप डिजिटल डिजिटल उनकी बात कर रहे हैं, जो डिजिटल स्टार्स जी हैं हाँ. हमारे. जी हाँ. हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो आई थे वो आई भी हैव नथिंग थे अगेंस्ट वो भी एक्टर थे. नहीं नहीं, आई एम नथिंग अगेंस्ट देम ऑल्सो. थे वो भी एक्टर. दैट. मगर आपने अपना फील्ड छोड़ दिया ना. अब फर्ज करें एक बोइंग का पायलट है, ठीक है. अब वो बोइंग उड़ा नहीं रहा है, मगर वो बिकॉज इज अ पायलट इज गेटिंग लॉट्स ऑफ एंडोर्समेंट्स विद एविएशन रिलेटेड स्टाफ या दूसरा स्टाफ, तो वो बोइंग उड़ाना ही छोड़ देते हैं. मेरा उससे इख्तिलाफ है. लेकिन सर ये कौन है? आई हैव येट टू कम अक्रॉस एनी एक्टर लाइक दिस. यानी बहुत से एक्टर हैं आजकल इंडस्ट्री में जो ड्रामों में कोई जो किरदार जो बेसिकली घर बैठा है, ड्रामा नहीं कर रहा है, वो सोशल मीडिया आ गया तो इसलिए वो काम नहीं कर रहा बाकी में. काम ही नहीं कर रहा. काम ही नहीं कर रहा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कोई काम करने में. लोग इस तरह की बातें करते हैं, राफे भाई आजकल के ये क्या दे देंगे हमको ड्रामे के 20 लाख, सर सर 30 लाख सर मैं 6 महीने में. 10-15-20 आर्टिस्ट हैं. वही 10-15-20 आर्टिस्ट आपको टेलीविजन पर नजर आ रहे हैं. सो आई आई डोंट नो ये कौन कह रहा है कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वही वही चल रहा है. सो ये कौन सा एक्टर है जो बगैर ड्रामा, ये एक्ट्रेस है जो बगैर ड्रामा करके घर बैठी हुई है, आई 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 रियली वांट टू नो, जो उनके बगैर सर्वाइव कर रहे हैं. चले, आप मिलेंगे तो हम आपको नामों की फहरिस्त दे देंगे. डन हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल. आपको मैसेज देना चाहेंगे सर आपके फैंस को, जो यंग सर डायरेक्टर्स मेरे मेरे कोई फैंस है ही नहीं, मैं कहाँ से मेरे फैंस हैं, मैं हैं, प्रोड्यूसर जो से कौन यंग फैन. लोग हैं, देखते हैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को. नहीं, आपने 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 चांस दिया, आपने इज्जत दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और आपने सुना, बिकॉज वैसे हमारी सुनी नहीं जाती है. आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर यू, आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर एक्सपीरियंस. आई लुक अप टू यू लॉट एज वेल. वी लर्न फ्रॉम पीपल लाइक यू. द ओनली मैसेज इफ एनीवन इज लिसनिंग टू इज दैट, भाई, ये है कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आपकी इंडस्ट्री को बनाते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सिस्टम को बढ़ावा देते हैं, एक फेयर कंपटीशन की तरफ जाते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ नहीं जाते हैं, प्लस क्रिएटिव आइडियाज पैदा होते हैं. अगर आप इनको ही मार खत्म कर देंगे तो फिर ना आपकी टेलीविजन इंडस्ट्री ज्यादा चलेगी, ना आपकी फिल्म इंडस्ट्री चलेगी. फिल्म इंडस्ट्री में आसिम अब्बासी दूसरी फिल्म नहीं बना सका, फिल्म इंडस्ट्री में कमाल खान दूसरी फिल्म नहीं बना सका, चले गए, गायब हो गए. And they're good filmmakers. I wonder why. Will Saim Sadek come back for his third film? I don't know. But I mean, the only person who I've seen come back is probably Sarmad, and massive, massive respect for him. But sir, you need these independent producers to have there, and for that you need a very, very strong union lobby. And I hope we get united for this.
and we focus towards something. ये है मेरा मैसेज. बाकी Thank you, अल्लाह sir. करे कि चीजें मेरिट पे हों और आप जैसे लोग और भी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करें जो अप्रिशिएट करें हमारा काम. खुशी होती है बहुत. Thank you, sir. Thank you for your time, Rafiq. नहीं, थैंक यू सर, अप्रिशिएट इट फैसल. ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्ट.